So judiciary preparation के लिए in the entire YouTube universe you have a lot of videos, but very few of those videos are focused on interviews. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस की सीरीज लाई जाए जो कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। अब इंटरव्यू के लिए शुरू से प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आप आईने में देखते हैं या फिर जब भी आप खुद से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, देर इज अ कॉमन सेइंग कि शीशे में देख करके तैयारी करना चाहिए। उससे आपका स्टटर बंद होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, दैट इज ट्रू। बट आप सही आंसर दे रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा? सो उसके लिए दीज सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आज के इस वीडियो में आई एम कनिष्क एंड आई विल बी डीलिंग विद 5 एचआर काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो जुडिशरी में कॉमनली पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो आपसे अक्सर पूछा जाता है दैट इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, या फिर अपने बारे में बताइए। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज बीइंग कास्ट ऑन द जजेस वो इसी सवाल से पड़ रहा है। दिस इज एन आइस ब्रेकर क्वेश्चन कि आपसे बातों की शुरुआत करने के लिए वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, पर वो आपके बारे में, आपके खानदान के बारे में, आपके पर्सपेक्टिव्स के बारे में नहीं जानना चाहते। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक, वो जाकर के बताने लगते हैं कि सी आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ लाइक दिस एंड नाउ आई सी माई सेल्फ लाइक दैट। या फिर वो अपनी हॉबीज के बारे में बहुत डिटेल में बताने लगते हैं, या फिर अपने मुझे इसलिए जज बनना है कि मैंने ये वो। कुछ नहीं। योर आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट एंड येट वेरी एग्जॉस्टिव। क्रिस्प, शॉर्ट, एग्जॉस्टिव। मतलब आपका आंसर कभी भी 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए इस सवाल का। आपका आंसर शुड बी विद इन 45 सेकेंड्स लेट्स से। इसमें आप क्या क्या बताएंगे? इसमें आपको अपना नाम बताना है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, माय नेम इज दिस एंड आई कम फ्रॉम सच एंड सच प्लेस। मेरा, अब आप अपना एजुकेशन बताएंगे, राइट? कि मेरा एजुकेशन यहां से हुआ है, आई एम ग्रेजुएट ऑफ दिस ईयर। एंड अब यहां पर एक स्कोप ऑफ थिंग्स ओपन अप कि अब क्या बोलना है, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड। सो सम पीपल प्रेफर कि मैं ये बता दूं कि दिस इज व्हाई आई वांट टू परस्यू जुडिशरी। Well and good, but then judiciary is not like another job interview, right? यहां पर you want to do judiciary, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्यों बनना है जज, आपको क्यों चुना जाए, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। देयर इज नो नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर इंट्रोडक्शन। Secondly, some people choose to speak about their families. Well and good. बहुत डिटेल में गए बिना, I belong to the family of फलाना ढिमकाना, जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, क्या बिलोंग टू फैमिली ऑफ लॉयर्स, और आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट इन जुडिशरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट? Then some people choose to speak about their hobbies. All right, not a problem, but be sure कि एक दो हॉबीज से ऊपर नहीं बताना है, और जो भी बता रहे हो उसके बारे में सब कुछ जानकारी होना जरूरी है, राइट? सो दिस इज योर वेरी क्रिस्प डिस्क्रिप्शन ऑफ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक कॉमन आंसर, जैसे एक सैंपल आंसर ये हो सकता है, हाय सर, हाय मैम, my name is Kanishk and I graduated in 2019 from National Law University Bhopal. I am a master's in criminal law, and उसके आगे फिर I can speak up about all the things that I either about my family. I come from a family of lawyers. I'm a first generation lawyer, as the case may be. Right. So this is how your flow will be. Second question that is most commonly asked is very much interlinked to the first question. That is, आपकी हॉबीज के बारे में बताइए, राइट? अब आपने अगर बता दिया, मान लीजिए आपने कह दिया कि मुझे पौधारोपण का शौक है, तो आपको हर एक चीज पौधारोपण के बारे में पता होनी चाहिए। यू हैव टू नो कि गार्डनिंग क्या होती है, यू हैव टू नो कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, यू हैव टू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ खाद, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्पोस्ट, पेस्टिसाइड क्या होता है, कौन सा पौधा कौन से सीजन में लगता है, किस टाइप की फसल कब आती है। यस, इवन इफ यू आर सेइंग गार्डनिंग, यू हैव टू नो अबाउट a little bit about farming as well, क्योंकि संबंधित चीजें हैं। आप गार्डन में जो चीजें उगा सकते हो उसके विषय में है। कौन सी चीज सीड से उगती है, कौन सी चीज स्टेम से उगती है, कौन सी चीज का रूट लगाना पड़ता है, ऑल ऑफ दिस यू शुड नो अबाउट। अगर आपने बोल दिया कि मुझे ड्राइंग का शौक है, तो ड्राइंग इज अ वेरी 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 वाइड एस्पेक्ट, राइट? आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि
ड्राइंग में क्या, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, इलस्ट्रेशन, यू शुड नो टाइप्स ऑफ आर्ट, यू शुड नो कि इसमें अंतर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला म्यूजिक सुनना मुझे पसंद है, तो म्यूजिक के बारे में अगर आप बता रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको म्यूजिक का जॉनरा पता है। आप ये नहीं बोलो कि मेरे को बस बॉलीवुड म्यूजिक का शौक है बाकी तो हाँ। तो अगर म्यूजिक का शौक है आप बता रहे हो तो आपको टाइप्स ऑफ म्यूजिक के भी बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे मालूम ही नहीं टाइप्स ऑफ म्यूजिक के बारे में, तो भाई अलग अलग आर्टिस्ट, सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, म्यूजिशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जो आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर या फेवरेट सिंगर आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज आंसर्स। द थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज ऑल्सो फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट आंसर, दैट इज अच्छा आप इस शहर से हैं, इस शहर के बारे में कुछ खास बताइए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, डू नॉट स्टार्ट विद द क्यूजीन, राइट। कुछ लोगों से मतलब आप जनरली अगर पूछते हो कि यहाँ का क्या फेमस, सर यहाँ के भुट्टे की कचौड़ी बहुत, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट दे वांट टू नो। दे वांट टू नो हाउ मच डू यू नो अबाउट योर ओन सिटी। एंड इसके पीछे की मैं आपको एक रीजनिंग बताता हूँ। अगर आपको अपने ही शहर की जानकारी नहीं है, आपको अपने ही स्टेट की जानकारी नहीं है, आपको वहां के ट्राइबल्स, वहां के कस्टम्स, वहां के रिचुअल्स, वहां की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो फिर दे जज यू ऑन द एस्पेक्ट कि आप आगे आपको हम कहीं पर पोस्ट करेंगे, यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट दैट प्लेस इधर। सेंसिबल सी बात है, लॉ का एक बहुत एसेंशियल सोर्स होता है कस्टम, राइट। एंड कई जगहों पर कस्टम्स को ही लॉ में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर आपको उनके कस्टम्स के बारे में नहीं पता, आप तो किसी भी चीज को उठा करके बोल दोगे कि नहीं 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 दिस इज नॉट वैलिड, राइट। यू हैव टू नो रिचुअल्स, ट्राइबल्स, customs, traditions, festivities, history, and well, obviously geography of that area. Now of course एक आध आप एलिमेंट डाल सकते हो, अगर आपको बोलना है कि नहीं हमारे यहाँ की प्याज की कचौड़ी फेमस है, तो डू से दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आंसर, जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट, just to end it on a little bit lighter note, right? So this is the third kind of question that is very commonly asked in the interviews. Fourth is कि आपको जज क्यों बनना है? क्योंकि obviously you are a law graduate, you have dozens of scope, you have dozens of प्रोफेशंस दैट यू कैन गो फॉर। आप लिटिगेशन में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, व्हाई जुडिशरी? This is a very genuine question, and a lot of people do not have an answer to this question. I'll tell you from the day one of your preparation, this answer is one single answer that should be very clear in your mind. क्यों बनना है जज? यू कांट से कि मेरे दादाजी चाहते थे, मेरे पापा चाहते थे। यू कांट से कि जस्ट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, योर आंसर शुड बी वेरी पर्सनल टू यू। देखो दादाजी चाहते थे, पापा चाहते थे इज अ गुड स्टार्ट, बट दैट कैन नॉट बी द रीजन, दैट कैन बी द पुश, राइट। उसकी वजह से इंटरेस्ट आया, अब क्यों बनना है? what is that thing that you're holding on to? क्योंकि they need a person who would be very committed towards the service, and this is not a public service। ये कभी भूल के मत बोलना कि मैं जनता की सेवा करनी है। एनजीओ खोलो, वकालत में जाओ, फ्री में केसेस लड़ो, राइट। एक्सेस टू जस्टिस, ओपन अ लीगल एड सेल। एक्सेस टू जस्टिस उससे ज्यादा मिलेगा, एक जज का काम तो वहीं पे बैठ के करने का है, राइट। सो दीज आर द काउंटर क्वेश्चंस दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर। योर आंसर शुड बी वेरी पर्सनल टू यू। हमेशा ये नहीं बोलना है आपको कि क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है। आपको ये भी बताना है व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट। आप बताइए ना, आई गेट द पावर, आई गेट द प्रेस्टीज, आई लाइक दैट। ऑफ कोर्स यू लाइक दैट। आप वहां जनहित के लिए थोड़ी जॉब ले रहे हो। they also know कि you are also lured by something, and of course you would be providing certain things. What are the things that you would be providing should be very personal to you, right? ये हो सकता है कि आप बोल दें कि I want to provide an unbiased opinion, right? Although again it is subject to a lot of counter questions. So इसके बारे में कोई भी एक मेंटर, कोई भी एक फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है टू आस्क यू एनी काउंटर क्वेश्चन ऑन दिस रिगार्ड। तो ये आंसर शुड बी वेरी 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 सर्टेन इन योर हेड। These are the four questions, and now the final question that is very commonly asked: why you? आपको क्यों चुना जाए? And this is mostly towards the end, right? लॉ के क्वेश्चंस हो जाते हैं, हॉबीज का पूछ लिया हमने, ये सब पूछ लिया, आपको क्यों चुना जाए?
like every person out there is a law graduate. They have all cleared pre, they have all cleared mains. We have to choose one third of the crowd, right? And two-third of the crowd we have to eliminate. Then why should we choose you? अब यहाँ पर आप ये सब मत बताओ, I'm very punctual, I'm very hardworking. Everybody is punctual and hardworking. That's why they are out there. Again, इसका आंसर आपके लिए बहुत पर्सनल होना चाहिए सर. वाई मी? बिकॉज मैंने इतना समय यहाँ पर डेडिकेट किया है. आई एम वेरी गुड विद रिसर्च स्किल्स, आई एम वेरी गुड एट एनालिटिकल स्किल्स. अपनी उन स्किल्स, उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताइए जो कि आप, पॉइंट वन, आप एक्चुअली उसमें स्ट्रांग हैं, एंड पॉइंट टू जो कि जुडिशरी में काम आएंगे. अगर आप बोलो आई एम वेरी गुड विद स्पोकन स्किल्स, भाई कोई मतलब नहीं है. जज को उतना ज्यादा स्पोकन स्किल्स चाहिए ही नहीं ना. दे हैव टू लिसन, दे हैव टू राइट, राइट? उन्हें रिसर्च चाहिए, उन्हें प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स चाहिए. आप इसके बारे में बता सकते हो आई एम वेरी गुड विद दैट, एंड सपोर्ट इट with, if you can support it with some practical example ki bhai this is the example that I am very good with this, right? So this is one way of answering this question. Now of course HR questions किस तरीके से आंसर करना है, there cannot be one sure shot way. कोई एक तरीका नहीं है कि this is how your answer should be. जस्ट दैट ये आपका एम होना चाहिए कि आपका आंसर अपने आप में इतना एग्जॉस्टिव हो कि सामने वाला व्यक्ति जब आपके आंसर्स को सुने तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चंस ना आए, उसके दिमाग में ये ना आए कि फंसा, राइट? फंसना नहीं है, अपने ही जवाब में फंसना नहीं है. एंड शुरुआत में मैंने कहा योर आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प, शॉर्ट एंड येट एग्जॉस्टिव. क्यों एग्जॉस्टिव का तो हमने सुन लिया कि ज्यादा काउंटर क्वेश्चंस ना आए. जितना लंबा आपका आंसर होगा उतने काउंटर क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बताया कि भाई मैं इस कॉलेज का हूं, तो उस कॉलेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. आप इस शहर के हैं, उस शहर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, राइट? आप इस बैकग्राउंड के हैं तो आपने वो बैकग्राउंड क्यों नहीं चुना. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा योर पेरेंट्स और लॉयर्स, व्हाई डिड यू नॉट वांट टू बिकम लॉयर? योर पेरेंट्स आर इंजीनियर्स, व्हाई डिड यू नॉट चूज टू परस्यू इंजीनियरिंग, राइट? So these are top 5 questions that are asked in judiciary interviews. And not just judiciary interviews, ये 5 questions अलग अलग इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, हर तरीके के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. बट यहां पर जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, दीज आर मोस्टली जुडिशरी सेंट्रिक. तो इस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम कीजिए, सोचिए कि ये आंसर आप कैसे देंगे, नॉट अ मॉडल आंसर. कभी भी एक मॉडल आंसर रट के मत जाना. हजारों यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे कि दिस इज हाउ यू शुड आंसर योर क्वेश्चन, पुराने से नए की तरफ जाओ और फिर बोलो हेंस आई एम हियर वगैरह वगैरह. डोंट रिमेंबर दैट मॉडल आंसर्स. वो रटे हुए आंसर समझ में आते हैं, अलग ही समझ में आते हैं. और अगर उस तरीके के आप आंसर देते हैं तो पहली फुर्सत में स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं कि भाई ये आंसर भी रट के आया है. रटना नहीं है, समझना है. उस उद्देश्य को अपने मन में बिठाना है. दिस इज वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ जज, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. इन सारी चीजों को लेके बी वेरी श्योर. दिस इज हाउ यूल आंसर दीज 5 क्वेश्चंस. आगे के वीडियोस हम बहुत सारे आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें वी विल बी टेलिंग यू हाउ टू ड्रेस अप फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट आर द इंटरव्यू एटिकेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So I'll see you guys in another video. Thank you so much. Bye bye.